हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है, बीच में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। वो न्यूज़ में एक बार आप लोगों को झलक के लिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हो, सेंट्रल प्लान्स 1 EV स्टेशन फॉर एवरी 69,000 पेट्रोल पंप। एंड ये बात कहाँ से आई थी? नितिन गडकरी, इन्होंने यहाँ पे ये सारी बातें बोल दी थी। इससे रिलेटेड मैंने तभी भी डिटेल वीडियो बनाया था। दोस्तों, उसी में मैंने आप लोगों को ये भी पूछा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग फोकस डालने के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को सीखने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ों मतलब सब कुछ चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पूरी गाड़ी जो रहती है ना, वो एक कंपनी नहीं बनाती। वो किधर से टायर दूसरी जगह से आते हैं, एंसिलरीज जो रहते हैं वो अलग जगह से आते हैं, गाड़ी का इंजन अलग जगह से आता है, राइट। अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है एंड समझने की कोशिश करनी की कौन से स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, बर्गर किंग के ऊपर भी वीडियो आ चुका है, पेनी स्टॉक के भी ऊपर आ चुका है। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे देखिए, हर एक का अपना अपना लॉजिक होता है। तो आप लोग भी अपना लॉजिक डेफिनेटली यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ भी गई तो आप सभी लोग पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो चार्जिंग। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे मोबाइल दे देता हूँ, राइट। फुल चार्ज है मोबाइल, 100% बैटरी है। बट आगे क्या होगा अगर मैं आपको चार्जिंग ही नहीं देता हूँ, चार्जिंग स्लॉट ही नहीं देता हूँ? तो 100% बैटरी कभी तो ख़त्म हो जाएगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च होने से पहले उसके यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस आने चाहिए। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे बोला था कि 69,000 पेट्रोल पंप पे एक तो एटलीस्ट एक तो हम लोगों को ईवी यहाँ पे स्टेशंस बनते हुए देखने को मिलेंगे, चार्जिंग स्लॉट बनते हुए देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों, चार्जिंग स्लॉट से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। एंड ये गाड़ी भी आप लोग देख सकते हैं, लोगो आप लोगों के लिए नया नहीं है, टाटा। दोस्तों, ये टाटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं टाटा पावर, इस कंपनी को हम लोग को चार्जिंग स्लॉट का यहाँ पे बिजनेस मिलते हुए देखने को मिल सकता है। ये सबसे पहला एक बेसिक अंदाज़ा आप लोगों को लगाना चाहिए। किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम लोग को नहीं पता, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। उसी के साथ साथ दोस्तों, एक पेनी स्टॉक भी है, बट इसको ज़्यादा मोटिवेशन में मत ले लेना कि इसी को भी मिलेगा। ऊर्जा ग्लोबल, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल को भी इसके पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी वो बहुत सारे काम करते हैं। यूजुअली देखा जाए तो सोलर पैनल से रिलेटेड इनका मेजर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। आप लोग चाहो तो इनके वेबसाइट के ऊपर जाके भी विजिट करोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये 2 कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरीके का ओवरव्यू लेके आगे बढ़ सकते हैं। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करेगा तो बैटरी। आप सभी लोगों को पता है, पेट्रोल डीजल सब कुछ हट जाएगा, बैटरी यहाँ पे मेन काम करने वाली, क्योंकि चार्जिंग क्या होती है, बैटरी होती है, राइट। अगर आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे बैटरीज वाले स्टॉक भी बाजार में यहाँ पे अवेलेबल है। बट जैसे कि आप सभी लोगों को ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज है, उसका जो पैटर्न है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है करंट सिचुएशन वाली जो कंपनीज के हिसाब से। बट स्टिल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, देखिए, एक लॉजिक होता है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे रबर से रिलेटेड काम करती है, किससे? रबर से रिलेटेड। डेफिनेटली वो रबर से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकती है, राइट। जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, आगे के इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो यहाँ पे कर सकती है। दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि कोई कंपनी आप लोगों को रबर के टायर भी बनाते हुए देखने को मिलती है, राइट। अभी कोई कंपनी गाड़ियों के लिए टायर बनाती है। अगर किसी को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी बहुत ही बड़े टायर्स की, फॉर एग्जांपल जैसे कि एयरप्लेन्स को लगते हैं वैसे टायर की, हालांकि वो कंपनी गाड़ियों के लिए बनाती है, बट क्या वो बना सकती है? वो उनके ऊपर है कि उतना उन लोगों के पास कैपेसिटी है, क्या वो उस टाइप में बिजनेस में जाना चाहते हैं कि नहीं। बट एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कि उनका बिजनेस उसी लाइन में है। साइज़ बड़ी छोटी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होगा कि मुकेश अंबानी का जियो कल से टायर बनाना शुरू करेगा।
आप लोगों को लॉजिक समझ रहे हैं? तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो बैटरीज में काम कर सकती है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ये चाहे तो इस बिजनेस लाइन में यहाँ पे हम लोग को एंटर होते हुए देखने को भी मिल सकती है। इनकी जो फिलहाल की जो बैटरीज ये जो बनाती है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हो या फिर अगर हम लोग बात करें अमर राजा बैटरीज, ये दोनों कंपनीज़ के बैटरीज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बैटरीज नहीं है। बट अगर यहाँ पे डिमांड रहेगी तो डेफिनेटली ये अपने बिजनेस को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की, मतलब उसी पैटर्न में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस भी बैटरीज में ही हम लोग को देखने को मिलता है। एक अंदाज़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि आप चाहो तो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी लगभग इसने भी 7 से 8 बार बोनस दिया है, या फिर 9 बार भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। बहुत बड़ी कंपनी है। अमर राजा बैटरीज की भी बात करें तो ये भी बैटरीज से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, तो इनके ऊपर भी आप लोग नज़र रख सकते हो कि इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है। आप गूगल करके देख सकते हो कि इनका कोई प्लान है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, मैं वो भी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे चेक करना है। सो ऐसे आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि बैटरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए गाड़ी जो बनती है बट उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं एंसिलरीज, अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। सो वो तो कंपनीज नहीं बनाती, वो किधर से तो इंपोर्ट करवाती है, किधर से तो बाय करवाती है। सो वही चीज़ अभी हम लोग को देखने की ऑटो एंसिलरीज वाले 2 दिग्गज स्टॉक। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मदरसन सुमी, यस दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड फिलहाल तो काम नहीं कर रहे होंगे, बट ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डिमांड आएगी तो उनको भी यहाँ पे सप्लाई तो करना पड़ेगा। सो मदरसन सुमी 9 टाइम बोनस देने वाली कंपनी। ये कंपनी खराब नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या कि कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। अभी कोविड का मौसम था, आप सभी लोगों को पता है, पूरे दुनिया में इनका बिजनेस फैला हुआ है, एंड पूरी दुनिया में कोविड है तो इनको और भी बैंड बजेगी। सो यही चीज़ है दोस्तों, कंपनी खराब नहीं, कंपनी है ज़बरदस्त। सो मदरसन सुमी के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे नज़र रख सकते हो, जो कि ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी लीडिंग कंपनी है। एंड उसी के साथ साथ मिंडा इंडस्ट्रीज़, मदरसन सुमी लार्ज कैप कंपनी है, मिंडा इंडस्ट्रीज़ मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगा। बट मिंडा इंडस्ट्री की सबसे खासियत बात अगर आप लोग देखोगे तो मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करना चाहूँगा। आप देख सकते हो ऑटो कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न देख लेना कि ये कंपनी टूटी नहीं है, जो कि बाकी ऑटो कंपनी 2018 से ब्रेक होते हुए देखने को मिले। सो एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि क्या ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने में इंटरेस्टेड है, कितना ये इन्वेस्ट कर रही है उससे रिलेटेड। एंड अगर कर रही है तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। सो ये दोनों कंपनियाँ बहुत ही गजब की, जिसके ऊपर आप लोगों का नज़र रहना चाहिए। मिंडा इंडस्ट्री मेरे पास भी है पोर्टफोलियो में, एंड वो भी बोनस देने से पहले मुझे याद है, अभी भी लगभग पिछले 2 साल में ही इस कंपनी ने बोनस दिया था 1:1 का। सो अभी भी मुझे ये सारी चीज़ें 1:1 का नहीं था, कुछ तो अलग रेशो था, बट अभी भी मुझे याद है। सो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देन दोस्तों अगर मैं बात करूँ पूरी गाड़ियों की, मतलब आप सभी लोगों को भी पता है कि यहाँ पे अलग अलग गाड़ियाँ बेची जाती है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, राइट, हेवी व्हीकल्स हो। सो ऐसी कौन सी कंपनी है फिलहाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पे ज़्यादा फोकस दे रही है, या फिर गवर्नमेंट से उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है? सो ऐसे कंपनीज भी बाजार में अवेलेबल है दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा अशोक लेलैंड, यस दोस्तों, अशोक लेलैंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस से रिलेटेड इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका था अहमदाबाद से। हालांकि 1 अप्रैल से ही ये सब कुछ शुरू होने वाला था, बट कोविड ने एंट्री लेने के कारण सारा प्रोग्राम हम लोग को डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। बट हम लोग जरूर कह सकते हैं अशोक लेलैंड ये भी कंपनी लगभग 160-170 तक गई थी, एंड उससे हम लोगों को ब्रेक होते हुए 40 रुपये तक आते हुए देखने को मिली थी। बहुत सारे ऑटो सेक्टर के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे अटैक होते हुए देखने को मिले थे, एंड इसी के कारण ये स्टॉक नीचे जाते हुए देखने को भी मिला था। सो दोस्तों हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं अशोक लेलैंड, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे गूगल में लिखा है अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट्स इट, एंड एंटर किया तो आप देख सकते हैं आपको ये इनके प्लान्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल अशोक लेलैंड टू डेवलप अ इलेक्ट्रिक बस। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि अशोक लेलैंड यहाँ पे एम्बिशियस है कि ईवी प्लांट से रिलेटेड कि यहाँ पे जो ग्लोबल प्ले में जो चीज़ें चल रही है उसको वो दोहरा सके। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पुरानी चीज़ें, जनवरी की बातें, अशोक लेलैंड ABB जॉइन हैंड्स टू लॉन्च अ इलेक्ट्रिक बसेस। सो दोस्तों ऐसी चीज़ें आप लोग गूगल में चेक करके देखने की कौन से कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बढ़ावा दे रहे हैं, एंड देखा जाए तो मैक्सिमम सारी कंपनीज आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों ऐसे स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढने। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं मारुति सुजुकी। अभी मारुति सुजुकी क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उतना कोशिश कर रही है? तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी गूगल किया मारुति सुजुकी एंड आगे लिख दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे भी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, आप देख सकते हैं मारुति इलेक्ट्रिक कार्स, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तो आप लोगों को आर्टिकल भी पढ़ने को मिलेगा जो कि फेब में ही आया था।
मारुति सुजुकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया विल बी लॉन्च दिस ईयर, मतलब इसी साल यहाँ पे लाने वाले, ये उन्होंने खुद बोला था। अभी शायद से पोस्टपोन भी हो सकता है क्योंकि कोविड की वजह से, बट आप देख सकते हैं उनका जो प्लान था, टेस्टिंग भी चल रही थी, वैगनआर ईवी ये यहाँ पे लाने वाले थे। सो अभी ये अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे या फिर इसको पोस्टपोन करेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया टू बी लॉन्च बाय एंड ऑफ 2020, मतलब दिसंबर 2020, मतलब इसी महीने में, कल से नया महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसी महीने में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद से यहाँ पे आ सकती है। एंड वैगनआर, ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी है, आप इजीली देख सकते हो कि कैसे लुक्स मिलेंगे, सब कुछ मिल जाता है दोस्तों गूगल के ऊपर, सिर्फ आप लोगों ने मेहनत लेनी चाहिए। सो इस तरीके के आप लोग यहाँ पे सर्चेस कर सकते हो एंड उससे रिलेटेड आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो कि कौन सी कंपनियाँ ईवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट डेवलप करने में सीरियस देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम लोग सरकार का भी रवैया देखें तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को एग्रेशन में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। टाटा मोटर्स की भी बात करें तो यस दोस्तों, टाटा मोटर्स में भी हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिले। आप लोग खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो, टाटा निक्सॉन ईवी, ये भी गाड़ी हम लोग को देखने को मिली। लगभग 13 से 14 लाख के बीच में इस गाड़ी का प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बताने का मकसद दोस्तों यही है कि जितने भी ऑटो से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी जितने भी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो भी तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सर्च करनी चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना इन चीज़ों को सीरियसली ले रही है एंड सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस में हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो जितने भी स्टॉक्स थे मैंने आप लोगों को एक जरिया बताया, ये लिमिटेड नहीं है कि इतना ही है करके, और भी है। 2 व्हीलर्स के भी रहेंगे, बजाज रहेगा, आइशर मोटर भी रह सकता है, हीरो भी रह सकते हैं, ये भी लोग रह सकते हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ईवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कैसे सर्च करते हैं, कोशिश करके देख लेने का क्या फ़र्क पड़ता है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से स्टॉक आगे फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।